और आज की सबसे बड़ी खबर कर्नाटका से बनी है। आखिरकार डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरमैया की पारी खत्म हो रही है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सिद्धरमैया ने आज सुबह अपने मंत्रियों के साथ, जिसमें डीके शिव कुमार भी थे, ब्रेकफास्ट मीटिंग की और उसमें सबको बता दिया कि आई हैव बीन आस्क्ड टू स्टेप डाउन। मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा गया और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और ये उसके बाद की तस्वीर है। पैर छुए डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया के, सिद्धरमैया ने उनको गले लगाया और इससे ही साफ हो गया कि अगले मुख्यमंत्री अब डीके शिव कुमार होने जा रहे हैं। सिद्धरमैया ने आज इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में मंत्रियों को बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने उनको राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए कहा है और मुख्यमंत्री के पद छोड़ने के लिए कहा है। अभी यह साफ नहीं है कि उन्होंने दिल्ली आने के बारे में कोई फैसला किया है कि नहीं किया है। इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में कर्नाटक के सारे मंत्री मौजूद थे। डीके शिव कुमार भी सिद्धरमैया के घर पर पहुंचे हुए थे। बैठक में पहुंचने के बाद डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और डीके शिव कुमार 2 दिन के बाद 30 मई को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इससे पहले सिद्धरमैया जी को इस्तीफा देना है। इस्तीफा देने के लिए आज उन्होंने समय मांगा है, लेकिन कर्नाटका के राज्यपाल किसी जरूरी काम से मध्य प्रदेश गए हुए हैं, इंदौर गए हुए हैं। लेकिन कर्नाटका के सीएमओ के सूत्रों का यह कहना है कि अगर राज्यपाल मौजूद ना भी हो तो भी सिद्धरमैया इस्तीफा दे सकते हैं, लोक भवन को भेज सकते हैं और वो इस्तीफा आज दे देंगे। डीके शिव कुमार कर्नाटका में मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे और उनके समर्थक अब बहुत जोश में हैं। राजधानी बेंगलुरु में जगह जगह उनके नाम के पोस्टर भावी मुख्यमंत्री के तौर पर लग चुके हैं। तो आखिरकार वो काम कर डाला कांग्रेस पार्टी ने, जो बड़े लंबे समय से लटकाया जा रहा था। पहले इसकी 3 साल पहले यह शुरू हुआ था जब चुनाव जीती थी कांग्रेस पार्टी। उस वक्त भी दिल्ली दरबार की दौड़ लगी थी। उस वक्त यह तय हुआ था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे और पहला मौका सिद्धरमैया जी को मिला था। 2.5 साल पूरे होने के बाद पिछले नवंबर दिसंबर से बड़ी, हाँ सर, 20 नवंबर को प्रोफेसर साहब जाएंगे सर, बहुत स्वागत है आपका सर। 20 नवंबर को आपने बताया 2.5 साल पूरे हो गए थे। फिर दिल्ली में सब कुछ ये चला था, लेकिन तब उस वक्त क्योंकि कई चुनाव आगे थे तो इसलिए ये फैसला हुआ कि चुनाव के नतीजों के बाद ही, 3-4 इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इनके बाद ये फैसला किया जाएगा। और अब 3 साल पूरे होने पर डीके शिव कुमार जी को ये मौका मिल गया। कुछ और इसकी नई जानकारियां हैं वो हम आपको देंगे। पहले अभी क्या अपडेट है वो टी राघवन हमारे सहयोगी बेंगलुरु से जुड़ गए हमारे साथ। काफी कुछ तो आपने जो बताया था हमको, मैंने दोबारा बता दिया व्यूअर्स को। राघवन, अब आगे बताएं क्या होने जा रहा है। इस्तीफा आज ही हो जाएगा? डीके शिव कुमार की शपथ कब होगी? क्या कोई डेट भी आ गई है? जी, अब से कुछ देर में 2:30 बजे जहां पर मैं मौजूद हूं, कावेरी, जहां पर सीएम का आधिकारिक आवास है, यहां से सीएम सिद्धरमैया लोक भवन जाएंगे। आपने कहा वहां पर राज्यपाल मौजूद नहीं है, ऐसे में राज्यपाल कार्यालय को ये इस्तीफा सौंपा जाएगा। और कानून में इस बात की मान्यता है कि राज्यपाल कहीं से भी इस्तीफे को स्वीकार कर सकते हैं, इसीलिए ये एक कार्रवाई जो है वो होगी। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सीएम ने राहुल गांधी से भी मुलाकात का समय मांगा है। अगर समय मिलता है तो वो आज या फिर कल दिल्ली रवाना होंगे। राहुल गांधी से उन्हें एक और बात कहनी, एक बात जो उनसे कहकर भेजी गई थी कि आप स्टेप डाउन कर दीजिए, उन्होंने ब्रेकफास्ट मीटिंग में इस बात का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अगले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे। उन्होंने अपने कैबिनेट कलीग से ये कहा कि जितने भी लोग दोबारा नए कैबिनेट में शामिल होंगे, मैं अपील करूंगा कि जो लोग कैबिनेट में आते हैं या फिर जो लोग नहीं आते हैं, जाहिर तौर पर जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे डीके शिव कुमार के लिए पिछले, जो लगातार ये कहते थे कि सिद्धरमैया 5 साल के मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को कैबिनेट से हटाया जा सकता है। ऐसे में उनसे भी सिद्धरमैया ने अपील की कि वो डीके शिव कुमार का साथ दें, उनके हाथों को मजबूत करें और 28 में वापस कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत कर आए। इसके लिए सारे रास्ते, रणनीति बनाएं। लेकिन उससे पहले क्या अब वो दिल्ली की राजनीति में जाएंगे? इस सवाल का जवाब उन्होंने अंदर नहीं दिया। अभी भी उनकी तरफ से यही कहा गया कि वो नेशनल एम्बिशन उनका कुछ भी नहीं है। वो चाहते हैं कि वो राज्य की राजनीति में ही रहें। तो क्या वो सिर्फ एक एमएलए बनकर रह जाएंगे? ये अब सवाल है जिस पर आगे आने वाले दिनों में कुछ आंसर्स मिलेंगे। लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की कोशिश रहेगी कि उन्हें दिल्ली बुला लिया जाए। ठीक, राघवन आपके साथ फिर जोड़ते हैं। 2:30 बजे आपने बताया, 2:30 बजे वो इस्तीफा जो है उनका हो जाएगा। फिर एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपको। ये तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में, चूंकि सारे मंत्री थे, फिर सारे मंत्री जब चले गए, केवल डीके शिव कुमार वहां थे सिद्धरमैया के साथ। ये उस वक्त की तस्वीर है। तब भी दोनों बैठकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। हालांकि मुस्कुराहट डीके साहब के चेहरे पर ज्यादा है, सिद्धरमैया जी के चेहरे पर उतनी नहीं है। और फिर हाथ भी मिल गए। खैर, दोनों ने एक साथ लंबे अरसे तक काम किया है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात होगी कि ये काम फाइनली वो कर पाए, राहुल गांधी फाइनली ये काम कर पाए। अब समीर जी बताएंगे कि ये जितना स्मूथली हमको होता दिखाई दिया, क्या उतना ही आराम से ये काम कर लिया गया?
और आगे क्या आपको लगता है कि सिद्धरमैया दिल्ली आने के लिए मान जाएंगे या वो वहां रहकर राज्य की राजनीति में रेलेवेंट बने रहने के लिए, एक पावर सेंटर बने रहने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ने पहली लड़ाई तो जीत ली है कि मुख्यमंत्री के बिना किसी बगावत के, जो कांग्रेस में अक्सर होता रहता है कि इस्तीफा नहीं देते, तमाम तरह के उठापटक होती है, कम से कम ये रहा कि तमाम मनोबल के बाद 6-6 घंटे बैठक करने के बाद दोनों को दिल्ली बुलाया गया था। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, फिर सोनिया गांधी ने, प्रियंका ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की और उसके बाद ये हुआ कि वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि एमएलए लगातार इस बात का दबाव बना रहे थे कि आपको इस्तीफा नहीं देना है, आपके साथ 40 से 50 विधायकों की ताकत है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ पार्टी के तमाम बैठकों के बाद भविष्य की राजनीति भी तय हुई होगी कि क्या सिद्धरमैया को देंगे, सिद्धरमैया को क्या ऑफर किया गया। कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा के लिए उनको कर्नाटक से राज्यसभा भेजकर दिल्ली बुलाया जाएगा, उनके बेटे के भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चा हुई होगी, कर्नाटक में बाकी आने वाले चुनाव को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या होगा, ये चुनाव होगी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल कम से कम ये है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार के सामने बड़ी चुनौती है। अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा। डीके शिव कुमार खुद लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं, तो ठीक है, डीके शिव कुमार लिंगायत से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से ओबीसी कुर्बा कम्युनिटी से आने वाले आपका एक ओबीसी मुख्यमंत्री था, आपने कुर्बा कम्युनिटी के ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा दिया। और राहुल गांधी जिस ओबीसी की राजनीति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री पे लगातार ओबीसी की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हैं। अब राहुल गांधी क्या जवाब देंगे कि आपने एक ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा दिया, उसकी जगह आपने एक लिंगायत को बना दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को बताना होगा, वोकलिंगा को आपने बना दिया है, लेकिन अब ओबीसी को आपने जिस तरीके से हटाया है, तो क्या भविष्य की राजनीति करेंगे? क्या उनके साथ किसी एक दलित को बनाएंगे? मैं बता दूं सर, ये तो बीजेपी ने कैंपेन शुरू कर दिया है कि एक ओबीसी की इकलौते ओबीसी चीफ मिनिस्टर को कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया।